नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीतरवार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोहिंदा में जाटव समाज की सेवा में पूर्व मंत्री इमरती देवी व वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह राठौर, जनपद अध्यक्ष लक्ष्मी जाटव द्वारा 96 गांव जाटव समाज सुधार समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र वर्मा द्वारा याचिका साधु सिंह जाटव सहित संपूर्ण काकानी एवं समस्त जनपद सदस्य, सरपंच, उप सरपंच भूमि को सरकारी घोषित करने का आदेश दिया गया और विगत दिनों भीतरवार की ग्राम गोहिंदा में जाटव समाज के अधिपत्य की एक भूमि को लेकर दो पक्षों में उपजे विवाद कलेक्टर न्यायालय ग्वालियर में दोनों पक्षों और मौके की स्थिति का आकलन एवं अध्ययन करने के उपरांत दोनों बच्चों के लिए आदेश दिनांक 4 नवंबर को पारित किया है, जिसमें कलेक्टर ने विवादित भूमि ग्राम गोहिंदा में सर्वे क्रमांक 127, 128, 129, 130 को पुराने अभिलेख के अनुसार संवत 1973 की स्थिति में है, जबकि उक्त भूमि सरकारी अगले कदम पर अंकित थी घोषित किया गया है, क्योंकि उनको लेकर न्यायालय ग्वालियर जब तक न्यायालय का आदेश नहीं आता है, जब तक न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आता है, ग्वालियर कलेक्टर ने पारित आदेश और दी गई व्यवस्था पर विचार किया गया। शासन के उत्तर के निर्णय अंतर्गत का भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक करने का निर्णय लिया। ग्वालियर से जिला ब्यूरो चीफ अभिषेक राणा की खास रिपोर्ट। प्रमुख 96 गांव के सभी महानुभावों के बीच में अपनी बात रखने के पहले मैं भगवान महात्मा बुद्ध जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। हमें सबका पथ प्रदर्शन करने वाले और इस भारत को पूरे विश्व में ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आज हम सबको धर्म की परिभाषा का सच्चा ज्ञान कराने वाले भंते जी को भी मैं सादर प्रणाम और चरण करता हूं। आज की इस मीटिंग में आप सबके बीच में आप सबकी चहेती सम्मानीय मध्य प्रदेश शासन की मंत्री इमरती देवी जी और सम्मान करता हूं जब मुझे कुछ युवा साथियों ने यहाँ के जाटव समाज के हमारे भाई गोविंद जी की बहुत वर्षों की तपस्या से जो उन्होंने इस जमीन को बनाया था, उस पर कुछ लोगों की कुदृष्टि पड़ी। मैं उसमें कोई बहुत अंदर जाकर बात नहीं करना चाहता। किसने इस जमीन को बदयंती से हड़पने का प्रयास किया, किसने कलेक्टर से परमिशन ली, किसके नाम रजिस्ट्री हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ, आप सब लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी माननीय इमरती देवी जी बैठी हैं। समाज के प्रति मैंने देखा है कि सदैव समाज ही नहीं, किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अगर उस पर किसी के द्वारा अन्याय अत्याचार किया जाता है तो उसकी लड़ाई लोग अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो सबको अपना परिवार मान के उनकी लड़ाई को लड़ती है। इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब हमें जानकारी मिली आपके 96 गांव की जो महापंचायत थी, जिस पंचायत के बारे में पूरा मध्य प्रदेश सब जानता है, उस पंचायत में आपने जो बातें रखी, हम सब लोगों ने जो मंचासीन है और जो आज नहीं भी हैं, जसवंत जाटव जी आज यहाँ मौजूद नहीं है, और भी हमारे साथी हैं जो आज यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट मीटिंग थी, बहुत छोटे से 12 या 14 घंटे में इस मीटिंग को बुलाया गया। वो सब जो उपस्थित थे, उस सब के सामने समाज ने ये बात रखी कि बाबा साहब की यहाँ मूर्ति स्थापित हुई है। समाज का इस जगह पर कई वर्षों से 1996 के और पहले से समाज का इस जमीन पर आधिपत्य रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि ये
जहां मूर्ति स्थापित कर दी है, ये पूरी जमीन जो जाटव समाज के पास थी, इस सब के ऊपर बाबा साहब के नाम पर एक विशाल ऐसी संरचना बने कि जिसको आसपास के गांव आकर देखें, लोग देखें। और उसी दृष्टि से मैंने उस दिन भी सबसे निवेदन किया था कि ये लड़ाई हमें 3 या 4 मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई बहुत प्रभावशाली लोगों से है। जब भी हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ लड़ते हैं तो एक मोर्चा पर्याप्त नहीं। हमें कुछ लोग ऐसे जो इस स्थान के विकास के लिए और इस स्थान की सुरक्षा के लिए काम करें, कुछ ऐसे लोग हो जो न्यायपालिका और प्रशासन के बीच में समन्वय का काम करें, और कुछ ऐसे लोग हो जो हमारे जैसे पूर्व अध्यक्ष और तमाम सारे ये बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे एक दादा ने अभी कहा था, दादा ऐसा नहीं है, नाम कभी कभार भूल चूक हो जाती है, किसी को बुला पाए किसी को नहीं बुला पाए, बड़ी मीटिंग है, लेकिन सबका मान सम्मान है। तो ऐसे बुजुर्गों का भी एक संरक्षण मंडल बने जो सब पे समय समय पे, देखो दरअसल क्या, गाड़ी तेज चले, अगर वहां में ब्रेक नहीं होंगे ना तो वो कितना एक्सीडेंट है जाए। तो बुजुर्गों, बड़े नेताओं के पास माननीय सिंधिया जी सबके पास बात की, और वास्तव में प्रशासन से भी जब ये बात पहुंच गई कि नहीं, 1996 से इस जमीन पर जाटव समाज का आधिपत्य है, उसके बाद इसमें एक याचिका यहाँ के लोगों ने लगाई, जिसमें साधु सिंह जो है, इन्होंने भी एक आवेदन दिया। और जब प्रशासन ने उसकी पूरी खोजबीन की निष्पक्ष होकर, तब ये बात निकल कर आई कि जिन शर्तों पर माननीय जिलाधीश महोदय ने, जो तत्कालीन थे, जिन शर्तों पर उन्होंने परमिशन दी थी, उन शर्तों का किसी भी स्थान पर पालन नहीं हुआ। अगर पालन नहीं हुआ है तो उसी में लिखा था कि अगर पालन नहीं होगा, शर्तों का उल्लंघन होगा तो परमिशन निरस्त मानी जाएगी। उस दिन ये लिखा हुआ। जब इस बात को प्रशासन के सामने रखा, जब इस बात को बड़े नेताओं के सामने रखा, तो सबने एक मत होकर कहा कि नहीं, ये शासन की भूमि है, और इस शासन की भूमि को जिन लोगों ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है, जिन लोगों ने इस पे किसी भी प्रकार से लिखा पढ़ी कर ली है, उन सबके अधिकार समाप्त करके और इसको शासकीय घोषित करना चाहिए। ये इस बात की चर्चा पिछले 10-5 दिन से लगातार चलती रही। अब मैं उस चर्चा को जो श्रीमान माननीय कलेक्टर महोदय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय की कॉपी की कुछ लाइनें हैं, वैसे तो 3 पेज का निर्णय है, पर कुछ लाइनें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ये साधु सिंह पुत्र राजेंद्र, आयु 25 वर्ष, व्यवसाय कृषि, इनकी तरफ से ये आवेदन लगा था। ये साधु सिंह खड़े हैं, और इसमें जो दूसरा पक्ष बना था, गोई बेवा देवालाल, राजा बेटी पुत्री देवालाल, जनवेद पुत्र देवालाल, लक्ष्मी नारायण पुत्र देवालाल निवासी गोविंदा, भगत सिंह पुत्र हाकिम सिंह, 128, 129, 130, कुल रकबा 1.024 हेक्टेयर। और उसमें उन्होंने लिखा है कि उक्त अनुमति के आधार पर गोमाबाई राजा बेटी द्वारा उक्त वर्णित भूमि को राजू खान एवं भगत सिंह को विक्रय कर दिया था गोमाबाई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त भूमि पर सीताराम पुत्र गजुआ राम निवासी गोहिंदा का आधिपत्य 1996 से चला रहा था। ये प्रशासन ने माना है, ये बहुत बड़ी बात। शासन के निर्णय में, कलेक्टर के निर्णय में ये सिद्ध करना कि 1996 से आपका कब्जा है, इसका मतलब है कि आप इसके मालिक हैं। 12 वर्ष भी अगर किसी का कब्जा हो जाता है तो वो भी 12 नंबर खाने में कब्जेदार बनता है। आप तो 28 साल के।
इसके संबंध में आवेदक सीताराम से विवाद चल रहा था, किंतु विवाद के निराकरण के पूर्व ही आवेदक गण द्वारा उक्त भूमि विक्रय कर दी गई। मतलब उसने जो विक्रय की है वो गलत है, क्योंकि जब तक इनका विवाद नहीं समाप्त होता तब तक वो विक्रय नहीं। आदेश दिनांक 13/4/2014 को दी गई शर्त सशर्त अनुमति का पालन न करते हुए शर्तों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण उक्त अनुमति दिनांक 13/4/14 को निरस्त किए जाने का आवेदन उसके निरस्त किए जाने का आवेदन एक मिनट, ये तो तुम्हारी है। उसके निरस्त किए जाने का आवेदन और उसके निरस्त किए जाने की आवेदन में निवेदन किया था साधु सिंह जी वगैरह, इन 3-4 लोगों ने निवेदन किया था। उसके बाद उन्होंने तमाम सारी जो धाराएं वाराएं सब लिखी है, और उसके बाद जो अंत में इसका निर्णय है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कलेक्टर महोदय के विवादित भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था उसमें गोमाबाई या उसके बच्चों ने, जिस पर से कलेक्टर महोदय ने निम्न शर्तों के अधीन अनुमति दी गई थी। शर्त नंबर 1, भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय कलेक्टर महोदय की गाइडलाइन के अनुसार हो, जो कलेक्टर की उस वक्त राशि है उसके अनुसार इसका विक्रय हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त थी आवेदकगण को विकृत भूमि के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट से भुगतान करना होगा, जो खरीद रहा है उसको बैंक ड्राफ्ट से पैसा देना होगा। तीसरी उसमें शर्त थी कि इसके बदले में गोमाबाई के वारिसान अपनी पुत्री की शादी करेंगे और बचे हुए पैसे से फिर जमीन खरीदेंगे ताकि वो भूमिहीन न रहे। चौथी शर्त थी कि उक्त भूमि पर किसी भी विवाद की स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ये 4 शर्तें उसके अंदर थी। तो ना तो इन्होंने चेक से पैसा दिया, तो पहली शर्त भंग हो गई जो कलेक्टर ने निर्णय है उसमें। दूसरा, शादी के बाद जमीन खरीदनी थी, वो भी उन्होंने जमीन नहीं खरीदी। तीसरा ये था कि कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तो विवाद सरकार ने मान लिया कि इनका कब्जा था तो वो विवादित भूमि थी, इसलिए उस अनुमति को निरस्त कर दिया है। और अंत में उन्होंने लिखा है कि उक्त प्राप्त अनुमति 13/12/2014 के पालन में अनावेदक 1/2 द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29/12/2014 से विक्रय कर दी गई थी, जिसमें प्राप्त अनुमति 13/12/2014 को दी गई। सशर्त नियमों का पालन न करने के कारण क्रेता द्वारा किया गया, मतलब पालन न तो क्रेता द्वारा किया गया और न ही विक्रेता द्वारा, मतलब गोमाबाई के बच्चों ने बेची न तो उनने पालन किया और न वो राजू खान के बच्चों ने खरीदी उनने उसका पालन किया। जहां तक विवादित भूमि का प्रश्न है, उक्त भूमि पर 2014 से पूर्व से ही सीताराम आदि का कब्जा रहा है। शायद गोविंद के पिताजी है सीताराम, कब्जा रहा है। सीताराम के उपरांत उसके वारिसान को कब्जा रहा है। उस पर क्रेता का विक्रय पत्र संपादित दिनांक से कभी कोई कब्जा नहीं रहा। मतलब ये भी सिद्ध कर दिया कलेक्टर ने कि इस जमीन पर जिन्होंने खरीदी है उनका कभी कोई कब्जा नहीं रहा। ये भी इस निर्णय में उन्होंने सिद्ध किया। अंत में उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण तथ्यों को अवगत कराते हुए श्रीमान कलेक्टर महोदय की ओर से उपरोक्त विवादित भूमि को संमत 1973 की स्थिति में, जब भूमि शासकीय कदीम थी के रूप में घोषित किए जाने हेतु उक्त प्रकरण प्रेषित किया गया है, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा दी गई अनुमति के क्रम में न्यायालय कलेक्टर महोदय के प्रकरण क्रमांक फला पारित आदेश दिनांक 13/12/2014 के
ग्राम गोविंदा के सर्वे क्रमांक 127, 28, 29 और 30 के भूमि विक्रय के संबंध में दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन होने, मौके पर विवाद की स्थिति होने से विक्रय की अनुमति निरस्त कर भूमि को 1973 की स्थिति में पड़त और कदीम घोषित किया जाता है। अब ये जमीन आज की तारीख में निरस्त कर दी है और आज की तारीख में ये जमीन 1973 में, जिस 1973 में सरकारी थी और उसके बाद इसका पट्टा दिया गया था, तो आज पुनः इसको सरकार ने सरकारी घोषित कर दिया है। अब किसी का भी इसके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। भूमि माफियों ने उस जमीन को कैसे करके अपने नाम करा दी। हमारे जब तुमने मूंगफली की फसल उसमें बची थी तो फसल को भी ट्रैक्टरों से जोत दी। आदमी फसल का भी इंतजार करता है कि फसल पहले आ जान दो, बाकी बाद में बात करेंगे। लेकिन उनकी खड़ी मूंगफली जोती थी तो वो बहुत दुखी थे, सब जगह भटकते फिर रहे थे। मीटिंग हुई थी, जब पता लगाया ऊपर से कलेक्टर के यहाँ से कि ये जमीन है क्या, किस बात से इन्होंने ली है, कैसे ली, तो वो जमीन सरकारी है, पूरी की पूरी जमीन सरकारी है। और आज उसके कागज हमने इस ग्राम के और हमारे आसपास के क्षेत्र से लोग आए हैं जाटव समाज के, उनके हाथ में हमने कॉपी सौंप दी है कि ये जमीन सरकारी है। क्या कुछ आदेश आया है? कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश आपको बता रही थी, एक आदेश आया जिसको जो 2014 में जो परमिशन दी थी वो निरस्त कर दी गई है। करी थी पी नरहरी जी ने, जो उनके 3-4 उनके नियम थे कि इस नियम के अनुसार जो रजिस्ट्री होना चाहिए, चाहे जो बेचने वाला और खरीदने वाले के बैंक में पैसा जमा होना चाहिए, बैंक से पैसा और चेक से पैसा आना चाहिए, और बैंक से पैसा निकल के उसको ज़मीन लेना चाहिए। और ज़मीन लेने के बाद अगर इस ज़मीन पे विवाद होता है तो जो रजिस्ट्री कैंसिल होना चाहिए। तो आज के जो वर्तमान कलेक्टर हैं उनने इस ज़मीन को, रजिस्ट्री को निरस्त कर दिया। वो ज़मीन सरकारी है, सरकारी ज़मीन हो गई है। मैडम आगे चल के अब क्या कुछ रूपरेखा बनेगी? जो होगा देखेंगे आगे चल के। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।